नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के बारे में। जो कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे बात करूँगा, वो यहाँ पे एक्चुअली 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा। वो तीनों कंपनी सेमीकंडक्टर को ऊपर काम कर रहा है। इसका मतलब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर काम कर रहा है। तो इस तीनों कंपनीज़ के ऊपर फ्यूचर कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है, जो हर गाड़ियों से लेकर आपके घर के रिमोट तक, आपके मोबाइल तक, हर किसी गैजेट्स में सेमीकंडक्टर आपको होना ही चाहिए। तो इसलिए इसका डिमांड हमेशा बढ़ते जा रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं आज 3 कंपनी के बारे में बात करूँगा, जो तीनों कंपनी काम कर रहे हैं। आप कहेंगे सर क्या आप टाटा एल्क्सी साथ ही साथ एम्फेसिस इस तरीके से कंपनी के ऊपर बात करेंगे? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आज मैं 3 नया कंपनी के बारे में बात करूँगा, जिसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। एक स्मॉल एंड माइक्रो कैप टाइप कंपनी है और इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं, नीचे सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम जानने से पहले आप ये समझ लीजिए सेमीकंडक्टर होता क्या है। देखिए आप घर में शायद आपका कंप्यूटर्स है, उसके पीछे देखिए इस तरीके से आपको कुछ माइक्रो प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। तो इसी को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। देखिए सिर्फ वही नहीं, ये सारे गैजेट मतलब इस तरीके से गैजेट को आपको इस तरीके से कंपोनेंट्स को आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस बोला जाता है। चाहे वो आपका कोई घड़ी में हो, चाहे वो आपका मतलब डिजिटल घड़ी में हो, चाहे वो आपका मोबाइल, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिवाइस में हो, चाहे वो चाहे वो आप गाड़ियों में हो, हर जगह पे सेमीकंडक्टर के यूज़ अभी किया जा रहा है। क्योंकि डिजिटली प्रोजेक्ट में ये सेमीकंडक्टर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे कंपनीज़ काम कर रहे हैं, तो उनमें से 3 कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, उसका नाम है एएसएम टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। तो एएसएम टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड जो है, वो इसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, इस कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा यूएस बेसिस और जापानीज बेसिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब यूएस और जापानीज बेसिस कंपनीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर कंपनी का डिटेल्स दिखा दूं तो मतलब को क्रिएटेड प्रोडक्ट्स कंपनी 100 से प्लस कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट रिलीज के ऊपर 1000 से प्लस कर चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मतलब इंजीनियर के लिए ऊपर यहाँ पे 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे पार्ट्स इंजीनियर्स के ऊपर काम कर चुके हैं। टेस्ट केस ऑटोमेटेड के ऊपर 10 लाख से भी ज़्यादा कंपनी काम कर चुके हैं। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ है और सबसे बात कंपनी का कुछ मेंबरशिप भी है, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं सेमी है, साथ ही साथ नेस्कम है, तो आईईएसए है। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज इसका कस्टमर है, जिसके साथ कंपनी कोलैबोरेट करके काम करते हैं। तो इस कंपनी देखा जाए तो एक सेमीकंडक्टर के एक जायंट कंपनी बनने के लिए कंपनी जी जान लगा रहा है और तेजी से काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं डिजिटल फ्यूचर के लिए ही कंपनी काम कर रहा है। तो इस कंपनी के बाकी डिटेल्स क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं तो 400 करोड़ के मार्केट कैप है, ये बात आपको याद रखना होगा। करंट प्राइस भी 400 रुपीज के आसपास है, मतलब जितना मार्केट कैप उतना ही प्राइस। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 50 है, इसका मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी का पी रेशियो से बहुत ज्यादा ज्यादा है। मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई वैल्यूएशन में चल रहा है। हाँ, अच्छी बात है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा खासा देखने को मिला। डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी के पास डेप्थ है मगर 1% के नीचे है। 13 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट किया, अर्निंग पर शेयर बहुत कम है कंपनी का। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो मैं हमेशा देखता हूँ वो है ओपीएम। देखिए ओपीएम में मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला। बीच में 3% 6% हो गया था, अभी बीच में 12% भी हो गया था, अभी 9% के आसपास आ चुके हैं। इसका मतलब ओपीएम में गड़बड़ी देखने को मिला। अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो मुझे अच्छा खासा देखने को मिला है। प्रॉफिट कंटिन्यूअसली कंपनी मेंटेन कर रहा है, हर डेट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करके। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिला, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा देखने को मिला, कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला है। रही बात कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखेगा, तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए कहूंगा, क्योंकि इस कंपनी में एक स्ट्रेंथ है। तो इसलिए प्रोमोटर के बाद पब्लिक इस कंपनी के ऊपर जबरदस्त होल्डिंग करके रखा। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि इस माइक्रो कैप टाइप कंपनी के ऊपर बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने से पहले 4 बार जरूर सोचते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर जरूर स्टडी करना, क्योंकि इस कंपनी कोविड के बाद कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। फॉर 20 रुपीज से कंपनी जर्नी दिखाया 800 रुपीज तक। तो ये जो जर्नी है सिर्फ यही कारण के वजह से देखने को मिला।
तो इस कंपनी के ऊपर ज़रूर स्टडी करना। सेकंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है मॉसचिप टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। देखिए मॉसचिप टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड ये भी एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। इसका भी बिज़नेस उसी टेक्नोलॉजी देखिए सेमीकंडक्टर्स साथ ही साथ यहाँ यहाँ पे सिस्टम साथ ही साथ आई2 सॉरी माफ़ी चाहता हूँ आईओटी तो इस तरीके से सॉल्यूशन के ऊपर काम करते हैं। आवाज़ सर्विसेज़ कंपनी सर्विसेज़ आप देखेंगे कंपनी किस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेज़, एरोस्पेस, सिक्योरिटी सर्विसेज़, होम ऑटोमोटिव साथ ही साथ देखिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से प्रोजेक्ट का कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसका स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है, तो इसका कस्टमर बेस भी देखिए आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एंड आवर मेंबरशिप। तो यहाँ पे कंपनी कुछ कस्टमर के साथ भी काम कर रहे हैं और ग्लोबली मार्केट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी एक बेंगलुरु बेसिस कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर भी डिटेल्स आपको दिखा दूँ, तो कंपनी 1000 करोड़ के आसपास है। ये भी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं, जिसका प्राइस अभी पेनी स्टॉक के हिसाब से देखने को मिला है, ₹62 के आसपास देखने को मिला है। तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, 186 ₹1 कमाने के लिए इतना पैसा देना ठीक नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज से नीचे है। कंपनी के पास प्रोमोटर के पास 55% का होल्डिंग है। कंपनी के पास डेट भी बहुत ज़्यादा है, 1.26% के आसपास। कंपनी कुछ खास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे नहीं कमा रहा है। अगर आपको मैं ओपीएम दिखा दूँ, तो ओपीएम में मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस अभी देखने को मिला है। पहले कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए थे। मगर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी प्रॉफिट तो कर रहा है, मगर जब लॉस कर रहा है, बड़े से बड़े लॉस यहाँ पे देखने को मिला। देखिए आप कहेंगे सर 6 करोड़ का तो प्रॉफिट हो रहा है। देखिए पहले कुछ सालों में कंपनी 30 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी आपको लॉसेस दे चुके हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज, हर डेटा मैं आपको दिखा दूँ, तो ऑब्वियसली कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दिखेगा। हाँ, 1 साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, मगर 3 साल में धमाका कंपनी ने रिटर्न दे दिया। 5 साल में भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। तो यही बात मैं आपको बार-बार बोलता हूँ। अगर कंपनी के मैं इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के पास भी देखिए 55% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 44% का होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला। इसका मतलब होल्डिंग का जो परसेंटेज है, बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। अगर यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर मतलब डीआईएस और एफआईएस ने निवेश नहीं करके रखा, तो उस हिसाब से भी आपको काम करना पड़ेगा। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कोविड के बाद इस कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। 2016 के बाद भी एक परफॉर्मेंस किए थे, उसके बाद बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला। फिर से तेजी आया, मुझे लगता है फिर से क्रैश होने का संभावना है। तो प्लीज़ इस कंपनी के ऊपर ध्यान रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद जो कंपनी के बारे में बात करूँगा उसका नाम है स्पेशल सेमीकंडक्टर लिमिटेड। नाम ही इसका सेमीकंडक्टर है, उसी हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। कंपनी ₹42 के आसपास है और कंपनी आपको धमाका रिटर्न दे दिया। कंपनी 300% के आसपास रिटर्न दे दिया कोविड के बाद। एक्चुअली कोविड के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस दिखा दूँ तो कंपनी आपको 2000 से नहीं, कंपनी आपको 3000 के आसपास रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके थे। तो इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, अगर ध्यान से देखिएगा इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, तो कंपनी का नाम है में ही सेमीकंडक्टर आपको लिखा गया है और कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से आप देखेंगे तो मतलब स्पेशल सेमीकंडक्टर लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी आपको देखने को मिलेगा। इसका पी रेशियो आप देखेंगे तो 280 के आसपास है, मतलब हाई वैल्यूएशन के आसपास है। कंपनी का एनुअली इनकम नेगेटिव में है। कंपनी का डेब्ट कम है, फिर भी 0.50 के आसपास है, मतलब डेब्ट ठीक-ठाक लेवल में ही है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस करते जा रहे हैं और कंपनी का ओपीएम भी लगातार लॉसेस में जा रहा है। ल लास्ट टाइम मतलब इस साल में कंपनी 18% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न दिखाया है। अगर कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो प्रोमोटर के बाद डायरेक्ट एफआईएस और एफआईएस और डीआईएस छोटा-मोटा होल्डिंग करके रखा, 0.02 के आसपास और पब्लिक के पास 40.80 के आसपास यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर आपको भी फोकस रखना होगा। इस कंपनी के ऊपर भी स्टडी करिए, उसके बाद कुछ डिसीजन लीजिए। तो ये था 3 कंपनी जो हाई रिस्की कंपनी है, मगर एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, एज़ ए इन्फॉर्मेशन देने के लिए और एजुकेशन पर्पस में इस वीडियो आपको सामने लेके आया हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।